राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी है। वहाँ से ये कहानी शुरू होती है और वह चुड़ैल क्या क्या उस लड़के के साथ करती है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो इस कहानी के साथ जुड़े रहिए और बताते हैं कि नरमुंड वाली चुड़ैल क्या क्या करती है। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी है जिसके अंदर जितेंद्र काम करता है। उसे किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं था, पर वो जब भी रास्ते में जाता, कोई मस्जिद या मंदिर दिखता था तो उसके सामने अपना सर जरूर झुकाता था। और जो जितेंद्र की नौकरी थी वो सिर्फ 8-5 घंटे की होया करती थी। और पर कोई एटीएम में अगर कोई फॉल्ट आ जाता था तो वो रात को उसे ठीक करने के लिए जाता था। एक दिन ऐसे ही उसकी कंपनी से किसी का कॉल आता है और उस कंपनी वाले उसे कहते हैं कि एटीएम बूथ खराब हो चुका है और तुम जाकर वहाँ सर्विस करो। तो उस रात को वह अपने दोस्त के यहाँ जाता है, जितेंद्र अपने दोस्त के यहाँ जाता है। पर जो उसका दोस्त होता है वो बहुत ही बीमार होता है। उस टाइम उसका दोस्त उसके साथ नहीं रहता और वो अकेले ही एटीएम बूथ चला जाता है। जब एटीएम बूथ पर जाकर बाई स्टैंड पर जब वो अपनी गाड़ी खड़ी करता है और एटीएम बूथ पर आता है तो वो देखता है कि एटीएम बूथ के बाहर एक लड़की है। वो भी बहुत टाइम हो रहा था, उस रात को वो लड़की बाहर बैठी थी। जितेंद्र ने सोचा शायद इसे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए ये बाहर बैठी है। तो जितेंद्र जैसे ही अंदर जाता है तो एटीएम बूथ वाला उस लड़की को अंदर जाने से मना कर देता है और जितेंद्र ही सिर्फ एटीएम के अंदर जाता है और उस एटीएम को ठीक करने लग जाता है। जब जितेंद्र की नज़र एटीएम बूथ के बाहर पड़ती है तो वह देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसके साथ होने जा रही है एक बहुत डरावनी ऐसा सीन जिसे देखकर वो डर जाएगा। तो उसके साथ क्या होता है आगे, जब एटीएम बूथ के बाहर वो देखता है तो वो देखकर दंग रह जाता है। वो देखता है कि एटीएम गार्ड की मुंडी, जो लड़की बाहर बैठी हुई थी, उसने एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथों में ले रखी थी और वह अंदर उस लड़के को देख रही थी। यह सब देखकर जितेंद्र बहुत ही डर जाता है और वह वहां से नज़र हटा लेता है और फिर से काम करने लग जाता है। तभी उसके कंपनी में किसी सीनियर का फ़ोन आता है और वह जितेंद्र को बताता है कि तुम जल्दी से काम निपटा कर सीधा घर चले जाओ। तो उस वक्त वो एटीएम बूथ को ठीक कर देता है और जब एटीएम बूथ से बाहर जाता है तो उस समय उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। वो लड़की उसी जगह बैठी होती है जहाँ वो पहले बैठी थी और सिक्योरिटी गार्ड भी वहीं बाहर एटीएम बूथ के बाहर ही खड़ा रहता है। जब जितेंद्र अपनी बाइक की तरफ जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे फिर से सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपने बाइक को स्टार्ट करता है और बैठता है और जैसे ही वो जाने लगता है तो उसके मन में कोई भावनाएं चलने लगती है। वो सोचता है क्यों ना मैं एक बार पीछे मुड़कर देख लूं। तो वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की फिर से गार्ड के मुंडी जो होती है वो हाथों में लेकर वहीं खड़ी होती है और उसे जितेंद्र को घूरने लगती है और वह बहुत ही डर जाता है और जितेंद्र अपनी बाइक को जल्दी से स्टार्ट कर कर वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद उस जितेंद्र की बाइक रास्ते में खराब हो जाती है और वह एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर वहीं पर रुक जाती है। वो देखता है कि बरगद के पेड़ के ऊपर से कोई महिला लटकी हुई है, जो देखने में भी बहुत अजीब सी लग रही थी। तो जितेंद्र उसे देखकर बहुत ही घबरा जाता है और वह जैसी ही आवाज़ निकालने जाता है तो उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती, क्योंकि वह बहुत ही डर जाता है। उसकी आवाज़ अंदर ही अंदर रहती है और बाहर नहीं निकल पाती। वह इतना डर जाता है कि उस समय उसे कुछ समझ नहीं आता और वह
बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वह हॉस्पिटल में है और जितेंद्र की जो मानसिक स्थिति थी वह थोड़ी खराब हो चुकी थी और आज भी वह राजकोट के एटीएम बूथ के बाहर कभी नहीं जाता। खास करके रात के समय कितनी भी कंपनी को लाए वह अपनी ड्यूटी के लिए कभी नहीं जाता है। और आज की कहानी ख़त्म होती है इस एटीएम बूथ के साथ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।